हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। अपने दिल की बात जो आप लोगों से थोड़ी सी शेयर करूंगी, अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। हम लोग ये मानते हैं अभी जब एक मदर की डेथ होती है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, मगर हम कभी ये नहीं सोचते जब एक फादर की डेथ होती है, जो उनके बच्चे हैं, जो जिनकी शादी हो चुकी है, उनको क्या सरवाइव करना पड़ता है, किस तरह से माहौल रहता है और क्या क्या चीज़ें सुननी पड़ती हैं। आज अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं। तो ये एक ब्लॉग नहीं है, एक अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। जो मैंने मतलब रूटीन अपनी शेयर की थी वो साथ साथ में चलेगी। अगर इंटरेस्ट होगा तो मेरी बात एक बार ज़रूर सुनिएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें जो मैं बताना चाहती हूँ, जो समझाना चाहती हूँ, वो समझ में आए। तो मैं आगे आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस ही बताती हूँ। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो टाइम जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी। तो आप लोगों को जैसे पता ही है, ये दो भाई ही हैं, हमारी कोई सिस्टर नहीं है, कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी सी फैमिली ही है। तो जब देखिए ना, मदर की डेथ पहले हो गई थी, फादर की डेथ जब हुई ना, तो हम लोग क्या उम्मीद करते हैं। आप लोग हमें देखते ही हो, आपने मेरी वीडियो में देखा ही है कितनी एज है हमारी, कोई ऐसे तो है नहीं हम 50 से 60 साल के हैं, छोटी एज ही है। तो हम लोगों से ये उम्मीद की जाती है अभी हम इस तरह से बिहेव करें कि हमारी उम्र 50 साल की है। मुझे ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा था जब हमारे फादर की डेथ हुई थी ना। जो हमारे रिश्तेदार थे वो लोग दुख, हमारा दुख बटाने के बजाय ना, जब वो ये बोल रहे थे भी है ना, फादर की सरकारी नौकरी थी, पेंशन आती थी, तो ये है ना बाप के सिर पे खाते हैं। अब इनको पता चलेगा कि भी रोटी का क्या भाव है, अब इनको पता चलेगा। तो ये चीज़ें, ये बातें सुन के उस टाइम इतना बुरा लग रहा था ना, मुझे ये नहीं समझ आई। जो लोग भी ये उस टाइम बोल रहे थे भी बाप के सिर पर खा रहे, तो वो बाप भी हमारा ही था, किसी और का तो था नहीं। अगर वो जो लोग ये बोल रहे तो उनके बच्चे भी तो उन्हीं का खा रहे हैं, वो कौन सा किसी और का खा रहे हैं। मतलब ऐसी बातें सुन के बहुत मन मारा हुआ था। मैंने सच बताएं, मैंने, देवरानी ने और हमने चारों ने इतना ज़्यादा ये सोच लिया था भी किसी को बोलना नहीं है। बस ये एक है ना, हमारे ऊपर मुसीबत का टाइम है जब बस हमें इसे निकालना है किसी भी तरह से। और रिश्तेदारों ने कुछ भी बोलने का मौका नहीं छोड़ा। इवन कि आप लोग मानोगे नहीं, फादर की जब है ना हम संस्कार करके घर को आए ना, तो कई लोगों ने ये देखने के बजाय भी इन बच्चे हैं, इनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत पड़ी है, लोगों ने हमें ये बोलना शुरू कर दिया भी हम है ना नेक्स्ट डे जब है ना वो अस्थियाँ चुगते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे फूल चुगना बोलते हैं भी हम फूलों पे नहीं आएंगे। और आप लोग है ना विश्वास नहीं करोगे, मेरे फादर दुनिया के सबसे बेस्ट पापा थे, जो है ना हर रिश्ते को इतने अच्छे से निभाया ना। 13-14 साल से मैं हर रिश्तेदारी में उनके साथ गई हूँ, खुशी के में ना गई हूँ, दुख में हमेशा पापा जाते थे। क्योंकि मैंने देखा पापा अपने नान के साइड, दाद के साइड, पापा अपने रिश्तेदारों में किसी की भी अगर डेथ होती ना, वहाँ जाते थे और मुझे भी साथ में लेके जाते थे। और है ना, मैंने वो देखा है भी पापा हर जगह कोशिश करते भी हर रिश्तेदारों को हर रिश्तेदारी अच्छे से निभाएं। मगर उनके टाइम क्या हुआ देखिए, हमारे रिश्तेदार है ना, मेरे मतलब मेरे मायके वाले, देवरानी के मायके वाले वहाँ पे खड़े हैं, है ना, हमारे मोहल्ले वाले खड़े हैं, और जो हमारे खास रिश्तेदार जिनको हम बोलते हैं ना, वो लोग हमें बोल रहे हैं अभी हम कल नहीं आएंगे। और जिस दिन है ना वो अस्थियाँ चुगने जा रहे थे ना, तो हमारे रिश्तेदारों के नाम पे एक मेरी जेठानी आई हुई थी और एक बुआ का बेटा। तो आप लोग देखिए वो कितना ज़्यादा माहौल, कितना आप लोग समझते हैं ना, हमारे लिए कितना मुश्किल ये था देखना भी। वो इंसान जो हर जगह पे जहाँ पे भी उसको ज़रूरत नहीं थी ना, दूर की रिश्तेदारी में भी वो इंसान गया, और आज उस इंसान के लिए कोई नहीं खड़ा। क्यों नहीं खड़ा? क्योंकि उन लोगों को लगता था भी हम नेक्स्ट डे आएंगे, हमारे आने जाने का खर्चा होगा, गाड़ी का खर्चा होगा। मगर मुझे ये नहीं समझ आता, अगर उनका पेट्रोल का खर्चा होता जब हम जाते थे, कि हम उन लोगों का खर्चा नहीं होता था। दूसरी बात है ना, सच में मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं, हमसे उम्मीद की जाती है भी हम बिहेव करें जैसे हम 50-60 साल के हो गए। अगर उनकी बहुओं से कोई गलती हो जाती है, वो पता क्या बोलते हैं, बच्चे हैं। अरे हम भी बच्चे हैं ना, 36-37 साल की उम्र में आप लोग ये नहीं हमसे उम्मीद कर सकते भी हम 50 साल के जैसे बिहेव करें। मैंने हमेशा से ये कोशिश की है भी है ना, मदर इन लॉ की डेथ के बाद भी किसी रिश्तेदार को ये ना लगे भी है ना हमारी बहन या हमारी मतलब मासी ताई जो भी रिश्ता होता है भी वो नहीं है, इसलिए मेरे हमारे साथ कोई बर्तता नहीं है। मैंने इतने साल हमेशा आगे बढ़ के पापा के साथ गई हूँ। अगर किसी में किसी को इस चीज़ की खुशी हो ना हो, कोई मुझे है ना रोकने वाला भी बहुत होते थे, मगर फिर भी जहाँ पापा ने मुझे बोला वहाँ मैं गई हूँ, हर रिश्ते को अच्छे से निभाया है। और आप लोग मानोगे नहीं, मदर के टाइम है ना, पापा ने अपने रिश्तेदारों को देख लिया था और वे किस तरह से क्या बिहेव करते हैं। जब उनका टाइम नज़दीक था ना, तब उन्होंने हमें बुला के बहुत कुछ समझाया था। पापा की डेथ हुई थी कैंसर से, 2 साल में उन्होंने 3 ऑपरेशन हुए हैं,
हमारा कभी किसी रिश्तेदार ने आके ना उनका पता नहीं लिया। इवन कि मुझे ये पापा हमेशा बोलते थे कोई बात नहीं है ना, कोविड टाइम है भी ना, हम लोग ये सोच के फिर भी चुप कर जाते थे भी चलो ठीक है कोविड टाइम है, नहीं आना है। मगर आप लोग देखिए ना, अगर आप लोग कभी हमारे साथ स्टैंड नहीं किए तो कैसे कोई उम्मीद कर सकता है भी हम वैसे ही रिश्ते निभाएं। इतना कुछ हमें सुनाया गया जब फादर की डेथ हुई थी, किसी ने हमें ये तक नहीं बताया जो कपड़े पहनते हैं भूए और बेटा ये कपड़े नहीं धोते, दसाई पे धोए जाते हैं, जहाँ हमने क्या करना है। आप लोग मानोगे नहीं, जो गाँव में है ना होती है ना डेथ, जैसे जेंट्स की डेथ हुई है तो जहाँ जो अफसोस करने आते हैं जेंट्स ही आते थे। हस्बैंड और देवर है ना ये चले गए थे मतलब हरिद्वार जो फूल तारने के लिए, और घर में मैं और देवरानी और दोनों बच्चे। हमारे घर में लोग नहीं आते थे, ये देख के भी कोई जेंट्स नहीं बैठा। किसी रिश्तेदार ने ये नहीं सोचा भी ये ना ये लड़कियां कैसे फेस करेंगी, मतलब कोई अफसोस करने वाला होगा तो कोई बुजुर्ग होना चाहिए। तो कोई कैसे उम्मीद कर सकता है भी अभी मैं उन लोगों के साथ खड़ी रहूं, जो उन लोगों के साथ रिश्तेदारी निभाऊं जिन लोगों ने हमें इतना दुत्कारा हो, इतना कुछ सुना है ना। मतलब आप लोग मानोगे नहीं, हमारे फादर की डेथ हो रही है और हमें ये बोला जा रहा है अभी अब इनको अकल आएगी कैसे है ना, रोटी पानी का क्या भाव होता है। तो एटलीस्ट हम उन लोगों के बेटों से और बेटियों से तो अच्छे ही खा पी रहे हैं ना, और अब अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। मेरे पापा ने ना जब सच बताऊं जब उनकी टाइम नज़दीक था तो उन्होंने हमें जब बुला के सिर्फ एक बात बोली थी भी जिस दिन मुझे कुछ हो गया ना तो कोई भी रिश्तेदार तुम्हारा सगा नहीं रहेगा, सभी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, दिल पे नहीं लेना, बस वो टाइम निकालना है। हमारे यहाँ पे एक है ना रिवाज होता है, तकरीबन हर जगह पे होता होगा, जैसे पापा ने बोला था कि मेरी डेथ के बाद है ना मेरे ससुराल में जाने का एक रिवाज होगा, सोग उतारना बोलते हैं, किसी ने नहीं तुम्हें लोगों को बोलना। तो जैसे मेरी डेथ को वो 1 साल हो जाएगा तो आप किसी धार्मिक स्थान पे जाना, माता रानी से। सॉरी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। तो मैं ना आप लोगों को सच बताऊँ ना, इतना कुछ सुनने के बाद मन इतना ज़्यादा मर गया है ना, मेरा तो किसी के साथ है ना बेफालतू बात करने का मन नहीं होता। वो दिन जो 2 दिन है ना हस्बैंड दोनों भाई है ना अकेले ही हरिद्वार गए थे, तो हम लोग अकेले घर पे थे। मुझे पता है जब हमारे है ना मेन गेट से अगर जेंट्स आते थे ना अफसोस करने के लिए वापस चले जाते थे, ये बोल के भी जब बच्चे घर पे होंगे तो हम तब आएंगे। बच्चे भी कब घर पे रहते, हस्बैंड लोग है ना नेक्स्ट डे घर पे आके जो गरुड़ पुराण का पाठ रखा के फिर उन लोगों ने अपने जॉब पे जाना था। तो हमारे नेबर में आंटी है ना जल्दी अपना काम करके आके मेरे घर पे आके बैठते थे भी हाँ ठीक है, क्योंकि बुज़ुर्ग नहीं है इन लोगों के पास तो इसलिए कोई आएगा नहीं अफसोस करने के लिए। तो आप लोग देखिए किसी रिश्तेदार ने, मैं सबको बोल रही हूँ, किसी रिश्तेदार ने ये नहीं सोचा भी इनके जब तक है ना मतलब भोग नहीं पड़ता तब तक एक एक जाना हमारे घर में आके हमें इस चीज़ का सपोर्ट कर सकता। क्योंकि सभी को पता है जो है ना विलेज का कल्चर है वहाँ पे इस तरह से लोग आते हैं। शहरों में कोई लोग किसी के घर में अफसोस करने नहीं जाता है, गांव में लोग आते हैं। और जब लोग वापस आके चले जाते थे ना बड़ा दुख होता था, इतना रोए हैं ना हम लोग। और सबसे बड़ा दुख उस दिन हुआ था जब एक दिन है ना जो हमारे यहाँ पे कॉलोनी है वहाँ से है ना बुजुर्ग आए थे और वो बोल रहे थे भी हाँ हम बेटे का नाम लेके भी हम कृष्णा के दादू का अफसोस करने आए। और वो पल इतना ज़्यादा आप लोग समझते हो, 5 साल का बच्चा इतने बुजुर्ग में बैठे हुए लोगों के साथ अपने दादू की बातें कर रहा है, तो कहाँ से मुझे कोई रिश्तेदार अच्छा लगेगा। वो मुझे वीडियो शेयर कर रहे हैं भी हाँ तू संडे ब्लॉग में तुम तो घर पे ये करी, तो मैंने बेधड़क होके बोला भी हाँ हस्बैंड कहाँ गए हैं, मैं क्यों नहीं गई, रीज़न भी मैंने बताया था। मतलब वो लोग जिनको 2 सालों में हमारे घर का पता नहीं चला, क्योंकि हमारे घर में भी हमारे पापा की डेथ हुई थी, वो लोग अभी है ना टोंट मार रहे हैं अभी हाँ तुम तो ब्लॉग बना रही थी। मेरा ये काम है और मैं बेधड़क होके कर रही हूँ और मैं किसी से नहीं डरती। मैं ये मानती हूँ अभी हम जैसा बीजते हैं वैसे ही फसल होगी। जो हम किसी के साथ करते हैं खुद के लिए भी वैसा होता है। आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी ही रहे। अभी मैं ये मानती हूँ ठीक है अगर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, ठीक है हम जो भी है एटलीस्ट हम किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे। जो लोग हमें बोल रहे थे भी बाप के जाने के बाद इनको पता चलेगा भी हाँ आटे भाव का क्या रेट है, तो हमें तो रेट पता है। और वो अपने बच्चों की तरफ देखे वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। किसी को बोलने से पहले, किसी को डीमोटिवेट करने से पहले ना खुद सोचना चाहिए वो खुद पे भी वो चीज़ें बीतेंगी। मैंने हस्बैंड को एक बात क्लियर बोल दिया था जब मैंने इतना कुछ सुना, 2 टाइम रोटी खा लेंगे मगर लाइफ में वो भी कोई काम ऐसा मत कीजिए जब ये लोग आपको लोगों को ये सुनाए। क्योंकि सभी को ये लगता था कि
इनके पापा के जाने के बाद ये लोग तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। और हमारे पापा ने हमें इतनी अक्ल दी थी भी हाँ हम लोग अच्छे से सरवाइव कर पाए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था मैं बहुत खुश होके जा रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे किसी तरह का कोई दुख नहीं है, बस आप लोग खुश रहिए, मुझे याद करके कभी नहीं रोना। मगर देखिए दुनिया इस तरह की है, साथ तो क्या देना, मतलब जले पे नमक छिड़कने वाली बात जब खुद पे आती है तो कैसे तड़प उठते हैं ना। हमें इतना कुछ सुनाया गया हमारे मतलब आप लोग मानोगे नहीं, हमसे ये उम्मीद की जाती है भाई हम 60 साल के बच्चों के बूढ़ों की तरह बिहेव करें, खुद के बच्चे बच्चे हैं। खुद उन्होंने कभी है ना आगे बढ़ के ये जानने की कोशिश नहीं की ये 2 सालों में ये बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, क्या किसी को हमारा दुख नहीं, क्या सिर्फ माँ बाप के साथ ही रिश्ता होता है। तो ये हमसे उम्मीद की जाती है ये हमारे साथ रिश्ता नहीं निभाते। हमें कब ये जताया गया हमारे पापा के जाने के बाद भी आप कोई है जो हमारा साथ दे सकते हैं। हमारे लिए कितनी इंसल्ट की बात थी उस टाइम जब है ना नेक्स्ट डे डेथ के दिन फूल चुगने जाए जाते थे, हर रिश्तेदार के नाम पे सिर्फ 2 जाने वहाँ पे थे, मेरी जेठानी और एक बुआ का बेटा, और कोई नहीं था। और आप लोग है ना ये चीज़ विश्वास नहीं करोगे, हम लोगों ने ये चीज़ें सही हैं। और मेरे पापा इस तरह के थे जो हर किसी के दुख में जाते थे, और उनके जाने के बाद उन्होंने ये मुझे ये है ना हम लोगों को जब बोला ना भी आप लोगों के साथ ऐसा होगा, जो आपके बहुत नज़दीक के हैं वही आप लोगों को बहुत बोलेंगे और दिल पे नहीं लेना। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जब मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी बहुत अच्छे से देख लिया था भी मेरे बच्चों के मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों के साथ ये क्या करेंगे क्या बोलेंगे। वो सब चीज़ें जब हमारे साथ हुई ना तो हम हैरान थे भी कितने उन्होंने कितने ना अच्छे से इन चीज़ों को है ना समझा भी हाँ ये चीज़ें होंगी, और हमें प्रिपेयर करके गए हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था लोग बोल रहे थे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और मैं सच बताऊं जिस टाइम है ना बॉडी को लास्ट टाइम स्नान कराया जाता है ना, उस टाइम मेरे हस्बैंड देवर और है ना हम मेरे मामा का बेटा सिर्फ वो ही स्नान करा रहे थे। जब मेरे भाई ने मेरी देवरानी के भाई ने देखा ना तो वो उन्होंने आगे होके बढ़ के पापा को स्नान कराया। और यहाँ तक भी बोला गया भी इनके है ना अपने अपने इन्होंने साले आगे किए हुए हैं। जबकि हमारी जो है ना आंटियाँ देख रही थी ना, जब उन्होंने सिर्फ एक बात बोली थी, दोते और पोते वो लोग अगर है ना स्नान कराए तो स्वर्ग के रास्ते खुलते हैं, तो बिना अपने है ना बेटे को बुलाओ, बोलो 1 कप पानी डाल के जाए। हस्बैंड बोलने लगे बिना कृष्णा डर जाएगा रहने दो। तो मैंने बोला नहीं, अगर ये है तो हम ज़रूर करेंगे। और किसी ने आगे बढ़ के ना पापा को स्नान कराने के टाइम किसी ने आगे बढ़ के ना स्नान नहीं करवाया। ये सच्चाई है। अगर किसी को अभी मेरी वीडियो सुन के बुरा लग रहा होगा ना, वो आप लोगों ने ये किया है, हम लोगों ने देखा है। हमारे नेबर में जब सभी लोग बोल रहे थे भी बिना तुम्हारे रिश्तेदारों को देख के लग नहीं रहा था वो तुम्हारे सगे हैं, इतना सब सुनाने में लगे हुए थे ना। तो आज वो हमें देख ही रहे हैं, हमें आटे और तेल का भाव पता है कि नहीं पता। आप लोग अपना देखिए, क्योंकि कभी पता नहीं होता किसकी बद्दुआ कभी किसको लग जाए। और बहुत मन दुख रहा था जब ये सब हो रहा था। और आप लोग मानोगे हमारे भाइयों ने और मेरी देवरानी के मम्मी पापा ने ये चीज़ बोल दी थी हम ज़्यादा आगे नहीं आप लोगों का साथ दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं रुक सकते क्योंकि आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा सुनाया जा रहा था, इन्होंने अपने मायके वाले आगे किए हुए हैं। अरे बाबा अगर तुम लोग आगे नहीं होगे तो कोई तो आगे होगा ही। मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है। और अभी मैंने अपना मन इतना सख्त कर लिया ना, मैं ये मानती हूँ जो जैसा करता उसके साथ बस वैसा ही बिहेव करो। अगर कोई नहीं पूछता बस अपना शांत होकर बैठे रहो। मेरा एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने बस आप लोगों से शेयर कर दी है।